स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। वीर ने अभी तक स्वर्गिक आपदा को पार नहीं किया था, न ही वह उस अवरोध को छू पाया था, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फणीश्वर मुस्कुराए, जानते थे कि वीर पूछेगा ही। अब जब वीर एक संत बन गया था, तो फणीश्वर स्वाभाविक रूप से इन मामलों को उसे विस्तार से समझाने के लिए तैयार थे। फणीश्वर ने कहा, संत की 3 आपदाओं में से मानव आपदा पर विजय प्राप्त करने पर व्यक्ति साधना का प्रचार करने की क्षमता प्राप्त करता है, जिससे धूप अग्नि के अवशोषण में तेजी आती है। पृथ्वी आपदा पर विजय प्राप्त करने से व्यक्ति सभी नियमों से अछूता हो जाता है, उसके पास एक ऐसा शरीर होता है जिसे कोई भी प्राणी तोड़ नहीं सकता, जो साधना आपदा सम्राट अस्त्र के समान होता है। स्वर्गिक आपदा को पार करने के बाद संत मार्ग पूर्णता तक पहुंच जाएगा। इस क्षण ये त्रय संत लोक है। पूर्णता से परे परम संत है, जो आधे चरम साधना लोक के समान है। ये साधना लोक मूल रूप से आदिपुरुष द्वारा बनाया गया था। संत मार्ग के पूर्णता तक पहुंचने के बाद आगे की आत्मज्ञान से व्यक्ति स्वर्गिक विधान को समझता है। स्वर्गिक विधान को महसूस करना केवल पहला कदम है। यदि कोई स्वर्गिक विधान से शक्ति उधार ले सकता है, तो वह परम संत बन जाता है। इस समय पूर्ण संत मार्ग के भीतर स्वर्गिक इच्छा की एक गंध होगी। इसलिए स्वर्गिक इच्छा की इस गंध के साथ एक परम संत आसानी से अन्य संतों के साधना मार्ग को नष्ट कर सकता है, क्योंकि साधना मार्ग कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह स्वर्गिक इच्छा का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा परम संत स्वर्गिक हृदय को महसूस कर सकते हैं, जिसे बौद्ध मत भाग्य के रूप में संदर्भित करता है, हालांकि यह केवल एक अस्पष्ट धारणा है। इसके बावजूद ये पहले से ही अत्यधिक भयानक है, भविष्य की भविष्यवाणी करने और आधे भविष्यवक्ता की क्षमताओं के समान है। इसलिए परम संत शायद ही कभी गिरते हैं, क्योंकि वे खतरे को काफी पहले से भांप सकते हैं। फणीश्वर ने कहा, वीर हक्का बक्का रह गया। स्वर्गिक विधान को महसूस करना, स्वर्गिक इच्छा। उसे अचानक लगा कि यह व्याख्या कुछ जानी पहचानी है। अमरता में परिवर्तन के अंतिम किनारे पर वीर ने भी दीपशेख की इच्छा की झलक देखी थी। क्या इन दोनों में कुछ समानता है? वीर की आंखें चमकी, वह सोचने लगा। उसने जल्द ही महसूस किया कि फणीश्वर क्या कह रहा था। परम संत स्वर्गिक इच्छा को समझते हैं और उसका पालन करते हैं, उसे उधार लेते हैं, जबकि अमरता में परिवर्तन की अंतिम अवस्था में, छठे अंतिम लोक में, व्यक्ति स्वर्गिक इच्छा को आदेश देता है। इस प्रकार वीर इस लोक को दीपशेख कहता है। एक उधार लेता है, दूसरा आदेश देता है। इस तर्क से छठे अंतिम लोक की शक्ति परम संत से भी अधिक भयावह होनी चाहिए। वीर की आंखें चमकी। उसने केवल छठे अंतिम लोक का एक अंश ही छुआ था, और जब उसने पहले मृत्युलोक में उन 6 साधना नियम लोक विशेषज्ञों को मारा था, तो उसने केवल दीपशेख की इच्छा की एक फूंक को ही आदेश दिया था। जब कोई इसे पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है, तभी इसे अंतिम लोक माना जा सकता है। हालांकि चरम लोक और अंतिम लोक में साधना कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह साधना लोकों के भीतर भी उच्च स्तर की शक्ति से मेल खाती है। उच्चतम स्तर तक साधना करने या अंतिम लोक तक पहुंचने से व्यक्ति उन शक्तियों को पहले से ही या इससे भी अधिक भयावह रूप से पकड़ सकता है। वीर की आंखें ऐसी समझ से चमक उठी, जैसा कि उसने लंबे समय से महसूस किया था, जैसे कि 15 कोस चरम लोक, विनाशखंड क्षणिक गति। यदि कोई 15 कोस लोक के भीतर सीमा तक साधना करता है, इस चरम लोक क्षणिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करता है, तो प्रभाव चतुर्स्तंभ लोक में मन की प्रथम स्तर अवस्था क्षणिक टेलीपोर्टेशन की तुलना में कहीं अधिक भयानक होता है, जिसका पता लगाना असंभव है। आपने मानव आपदा को पार कर लिया है, आपका भौतिक शरीर एक साधना आपदा सम्राट अस्त्र का मुकाबला कर सकता है। समग्र लोक के सभी संतों में, परम संत को छोड़कर, किसी के पास भी आपसे अधिक मजबूत शरीर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अन्य मिश्रित स्वर पवित्र धाम के संतों, जिनमें उन नाग दानवों को भी शामिल है। फणीश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वहां भरने लगा। काश उसका पाक कला मार्ग भी 10वें चरण तक पहुंच गया होता, तो वह अपने खड्ग मार्ग को भी जल्दी से 10वें चरण तक उठा पाता। भले ही वह नहीं पकड़ पाता, एक ही प्रहार बुद्ध पूज्य को काट सकता था। उस तरह दूसरे पक्ष को भागने का मौका भी नहीं मिलता, न ही उसे पकड़ा जा सकता था या नहीं, इसका सवाल होता। आप इस पुरस्कृत धूप अग्नि को आजमा सकते हैं। ऐसे लोग रहे हैं जो पहले यज्ञ मार्ग के माध्यम से संत बन गए हैं, लेकिन बाद में अधिक धूप अग्नि को अवशोषित करते समय कुछ बाधाएं आती हैं। वे दोहरी साधना हासिल नहीं कर पाए। मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं बलि साधना में सफल नहीं हुआ हूं। शायद परम संत को इसका संतुलन कैसे बनाना है, ये पता है। यदि आपको अनुसरण करने के लिए कोई सूत्र नहीं मिलता है, तो आप आदिपुरुष से पूछ सकते हैं, फणीश्वर ने वीर से कहा। वीर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या किसी ने त्रिपक्षीय साधना से संत बनने की कोशिश नहीं की है? फणीश्वर हंसे और बोले, हर किसी के मन में यह विचार है, लेकिन कोई भी इसे कर नहीं पाया है। आप भी जानते हैं कि यह कितना कठिन है। सिर्फ संत आरोहण के लिए यज्ञ मार्ग ही पहले से ही अत्यंत कठिन है, त्रिपक्षीय साधना की तो बात ही क्या। इसके अलावा चरम साधना दिव्य वंश से संबंधित है और निषिद्ध है। भले ही कोई सबसे कठिन यज्ञ मार्ग को पार करने और गुप्त रूप से चरम साधना करने में कामयाब हो जाए, वे अंत में केवल यज्ञ मार्ग की ही साधना कर पाते हैं, एक साथ अभ्यास करने में असमर्थ रहते हैं। वीर की आंखें चमकी। संत लोग तक साधना करने में सक्षम लोग स्वर्गिक गौरव हैं, और अभिमानी लोगों की संख्या कम नहीं है। त्रिपक्षीय साधना के विचार निश्चित रूप से दुर्लभ नहीं है। बस इतना है कि कोई कभी सफल नहीं हुआ है। मैं पहले खुद ही कोशिश करूंगा, वीर ने कहा। उसने पहले पूछताछ करने की योजना नहीं बनाई। यदि आदिपुरुष को पता था, तो शायद वह पहले से ही त्रिपक्षीय साधना संत थे। ये सोचते हुए वीर आदिपुरुष के प्रति और भी सतर्क हो गया।
वास्तव में संत लोक तक पहुंचना हमें अग्रदूत बनाता है, सभी जीवित प्राणियों के लिए आज्ञाएं स्थापित करता है, स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक नया अध्याय खोलता है। अब हमारे आगे चलने वाला कोई नहीं है जो रास्ता दिखा सके, हमें उन लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए जो अनुसरण करते हैं। फणीश्वर ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की। उनकी आंखों में उदासीनता, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी के अज्ञात का सामना करने वाली एक वीर भावना भी थी। उनकी बातें सुनकर वीर के हृदय में भी एक शानदार प्रकाश चमका। हाँ, संत लोक तक पहुंचने पर अब दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग पर वह चलता है वही वह बन जाता है जिसका दूसरे अनुसरण करते हैं। वह अब एक पथ प्रदर्शक बनेगा, न कि सीखने वाला। जहां तक एक संत के लिए गुरु कौन हो सकता है, केवल दो प्रकार हैं। पहला है स्वर्ग और पृथ्वी, दूसरा है साधना। साधना से आत्मज्ञान, स्वर्ग और पृथ्वी से सीखना, अपने स्वयं के संत मार्ग के लिए एक नया अध्याय बनाना, सभी प्राणियों के लिए एक नया संत मार्ग, एक नई साधना प्रणाली बनाना। फणीश्वर के जाने के बाद वीर ने प्रथम स्वर्गिक गौरव से प्राप्त उस सर्वोच्च पुरस्कार धूप अग्नि स्वर्ण देह को बाहर निकाला। उसने संकोच नहीं किया, स्वर्ण देह पर अपनी इच्छा का एक धागा अंकित किया। पल भर में स्वर्ण देह के भीतर बंद धूप अग्नि मानो एक मेजबान और एक विश्राम स्थल मिल गया हो, गुलाब की रोशनी के एक घने धुंध में बदल गई। ये स्वर्ण देह से बाहर उड़ गई और वीर के शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई। उसके भीतर की धूप तेजी से जम गई और पलक झपकते ही धूप की दूसरी छड़ी और तीसरी छड़ी सभी संघनित हो गईं। धूप की तीनों छड़ियों के जम जाने से वह पहले से ही धूप संतत्व प्राप्त करने में सक्षम था। लेकिन वीर ने महसूस किया कि धूप की ये तीनों छड़ियां वास्तव में जम गई थीं, दूसरों की तुलना में लंबी और मोटी भी थीं, लेकिन ऐसा लगता था कि वे किसी चीज से घिरी हुई थीं, अप्रत्याशित रूप से प्रज्वलित होने में असमर्थ थीं। पहले जब कोई बली साधना नहीं थी तो वीर को लगा था कि धूप की तीनों छड़ियां हर समय उसके हाथों में पकड़ी हुई थीं, उसके बहुत करीब थीं, लेकिन अब वे बहुत दूर महसूस हो रही थीं। इसके अलावा पहले वह धूप अग्नि शक्ति को सक्रिय कर सकता था और इसे कभी भी प्रज्वलित कर सकता था, लेकिन अब उसने खुद को ऐसा करने में असमर्थ पाया। प्रज्वलित नहीं हो सकती, केवल धूप अग्नि को अवशोषित कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकती। वीर हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि धूप अग्नि और बलि साधना में वास्तव में एक बाधा थी जिसे एक साथ साधना नहीं जा सकता था। और वह चरम साधना शक्ति उसके अंगों में पीछे हट रही थी, उसके हृदय के तल पर धूप की तीनों छड़ियों से भी दूर थी। वीर ने अपनी भौहें सिकोड़ी, ध्यान से महसूस किया, लेकिन महसूस किया कि यह उसके शरीर में संत मार्ग शक्ति थी जो धूप की तीनों छड़ियों को दबा रही थी, उन्हें प्रज्वलित होने से रोक रही थी। ये संत मार्ग शक्ति एक झिल्ली की तरह थी, हवा को अलग कर रही थी, और हवा के बिना ये प्रज्वलित नहीं हो सकती थी। जब तक वह संत मार्ग को दरार पड़ने टूटने नहीं देता, एक अंतर उजागर नहीं करता, तब तक धूप की तीनों छड़ियां इतनी भारी रूप से नहीं दबेंगी और मुश्किल से प्रज्वलित हो सकती हैं। लेकिन इस तरह दोनों शक्तियां औसत दर्जे की होंगी और यह अकेले एक मार्ग की साधना करने से भी बदतर होगा। क्या यह एक साथ साधना न कर पाने की कठिनाई है? वीर की आंखें चमकी, अचानक चुनौती महसूस हुई, यह एक असंभव समस्या लग रही थी। अगर वह धूप की तीनों छड़ियों को प्रज्वलित करना चाहता था तो उसे संत मार्ग को तोड़ना होगा। अगर उसने संत मार्ग को विभाजित किया तो उसकी अपनी शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, लाभ से बड़ा नुकसान होगा। अगर मांस बड़ा होता, उसमें दो छाती होती, या वह एक अवतार होता। वीर के विचार तेजी से दौड़े, अनायास कल्पना करते हुए, दो और भौतिक शरीर संघनित करते हुए, अन्य दो शरीरों में तीन शक्तियों को अलग अलग रखते हुए, और फिर तीनों शरीरों को एकजुट करते हुए, क्या यह उन्हें एक साथ साधना करने की अनुमति देगा? इस विचार पर उसने अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाया, अपनी उंगली काट ली। हालांकि उसकी उंगली की त्वचा एक साधना आपदा सम्राट अस्त्र के समान थी, उसके दांत और भी तेज थे, यहाँ तक कि एक साधना आपदा सम्राट अस्त्र को भी काटने में सक्षम थे। जैसे ही दिव्य रक्त गिरा, वीर ने तुरंत अपनी इच्छा का एक हिस्सा अलग कर दिया, जिससे दिव्य रक्त को एक अवतार में संघनित होने दिया। बाद में उसने अपने शरीर में धूप अग्नि शक्ति को अवतार में स्थानांतरित करने की कोशिश की। ये प्रक्रिया कुछ कठिन थी, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी सहज थी। स्थानांतरण हो जाने के बाद वीर ने अवतार के भीतर धूप की तीनों छड़ियों को प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। इस बार ये सफलतापूर्वक प्रज्वलित हो गई, हालांकि अभी भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। अवतार की इच्छा के विचारों के अंदर उसकी अपनी संत मार्ग शक्ति भी थी, केवल ये बहुत कमजोर थी, इस प्रकार इसने धूप अग्नि शक्ति को नहीं दबाया। और जैसे ही धूप अग्नि शक्ति प्रज्वलित हुई, वह संत मार्ग शक्ति जल गई, जल्दी से गायब हो गई। नतीजतन इस अवतार में केवल धूप अग्नि शक्ति थी, लेकिन बलि शक्ति की कमी थी। वीर ने भौहें सिकोड़ी, अवतार को वापस अपने मुख्य शरीर में अवशोषित कर लिया। प्रक्रिया सहजता से चली, धूप अग्नि शक्ति भी मुख्य शरीर में वापस स्थानांतरित हो गई। लेकिन जैसे ही धूप की तीनों छड़ियां उसके अपने भौतिक शरीर में लौटी, धूप अग्नि शक्ति फिर से बुझ गई, एक बार फिर संत मार्ग शक्ति द्वारा दबा दी गई। वीर कुछ हद तक शब्द था, सारे प्रयास के बाद जैसे ही वे विलीन हुए, धूप अग्नि शक्ति को दबा दिया जाएगा। अगर केवल अवतार को धूप अग्नि शक्ति विरासत में मिली तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिरकार अवतार में धूप अग्नि शक्ति बलि शक्ति को दूर कर देगी, एक दूसरे की कीमत पर बढ़ रहा है, शक्ति में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी। केवल एक प्रकार के संत मार्ग की साधना कर सकते हैं, वे एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। वीर की आंखें चमकी, ऐसा लगा कि उसे वास्तव में परम संत से परामर्श करने की आवश्यकता है कि इस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा जाए। सोचते हुए वीर ने 3 स्वर्ग और पृथ्वी खजानों को देखा। अभी तक उन्हें अपनी प्रसिद्धि के लिए अवशोषित करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसका मार्गदर्शन लेने का इरादा था, उपहार लाना आवश्यक था, इनका उपयोग टोकन उपहार के रूप में करना था। वीर ने तेजपाल संत पर्वत पर फणीश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उन्हें एक संदेश प्रेषित किया, देवभूमि की यात्रा करने की योजना बनाई। साथ चाहिए, जरूरत नहीं, यह एक त्वरित यात्रा है। फणीश्वर को बधाई देने के बाद वीर तेजी से निकल पड़ा, छोटे हजार लोग की बाधाओं को पार करते हुए, रास्ते में तेजी लाते हुए।
अब जब उसका भौतिक शरीर एक संत बन गया था, वीर अपनी नंगी आंखों से स्वर्ग और पृथ्वी के महान साधना मार्ग को देख सकता था, साथ ही कई स्थानिक दरारों को भी महसूस कर सकता था। उनमें स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था, एक पल में हजारों मील की यात्रा कर सकता था, 15 कोस लोक की वस्तु नियंत्रण सीमा से कहीं अधिक। लेकिन वह विशुद्ध रूप से शक्ति के साथ नियंत्रण करके था, इस प्रकार 100 मील से अधिक वस्तु नियंत्रण चरम लोक को छू सकता था, जबकि यह क्षणिक हजारों मील एक चतुर तरीका था। स्वर्ग और पृथ्वी की दरारों और रास्तों के माध्यम से नियंत्रण करना पूरी तरह से अलग मामले। अगर केवल क्रूर बल से हजारों मील हिलना चाहते हैं तो एक संत भी ऐसा करने में असमर्थ होगा। पूरी गति से आधे दिन बाद वीर एक बार फिर देवभूमि पहुंचा। परिचित तेजपाल संत पर्वत पर पहुंचकर वीर सीधे मिलने के लिए पर्वत शिखर पर गया। आप निश्चित रूप से दीपशेख होंगे। मेरे गुरु ने मुझे लंबे समय तक यहाँ इंतजार करने का आदेश दिया है, कृपया मेरे पीछे चलें। जैसे ही वीर शिखर पर पहुंचा, उसने आदिपुरुष पवित्र धाम के एक अर्ध संत को देखा, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सफेद रंग में कपड़े पहने हुए, 60 साल से अधिक उम्र का लग रहा था, फिर भी गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था, थोड़ा झुककर वीर से सम्मानपूर्वक बात कर रहा था। इन शब्दों पर वीर कुछ हद तक चकित था। आदिपुरुष ने उसके आने की आशंका जताई थी। उसके विचार चमके और वह जल्द ही समझ गया, यज्ञ मार्ग के माध्यम से संत बनना, धूप अग्नि शक्ति प्राप्त करना, यह अपरिहार्य था कि वह इसकी साधना करना चाहेगा। आदिपुरुष का उसकी यात्रा की भविष्यवाणी करना अजीब नहीं था, खासकर जब फणीश्वर ने कहा था, परम संत स्वर्गिक इच्छा को पहचान सकते थे, स्पष्ट रूप से भविष्य को देख सकते थे। दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करते हुए वे तेजपाल संत पर्वत गए, उस गुफा में पहुंचे जहां पहले आदिपुरुष ने अन्य परम संतों को आमंत्रित किया था और जहां वीर रहा था। यहाँ की सजावट बल्कि सरल थी, लेकिन वीर महसूस कर सकता था कि मेजें, कुर्सियां, बेंच, चाय के प्याले और प्लेटों सभी में साधनाकर्षण शक्ति थी। पूरा गुफा महान साधना मार्ग से घिरा हुआ था, जो अमरता के निवास जैसा लग रहा था। युवा मित्र, तुम साधना की विधि खोजने आए हो, है ना? आदिपुरुष गुफा में बैठे थे, चाय पी रहे थे। उनके बगल में एक परिचित आकृति थी। वीर ने देखा और आश्चर्यचकित होकर, यह मेघनाथ था। हालांकि पहले की तुलना में उसके व्यवहार में जमीन आसमान का बदलाव आया था। वह अधिक अलग और संयमित हो गया था, जिसमें उत्कृष्टता की हवा थी। वीर ने एक नजर में देखा कि दूसरा एक संत बन गया था। उसके शरीर के भीतर धूप अग्नि की एक समृद्ध शक्ति थी। जाहिर है, आदिपुरुष के शिष्य के रूप में धूप अग्नि की शक्ति कम नहीं होगी। एक कारण यह था कि आदिपुरुष से अन्य सभी संत डरते थे कि उनकी धूप अग्नि की शक्ति निर्विवाद रूप से समग्र लोक में फैली थी। जिन्होंने धूप संतत्व हासिल किया, उनके लिए धूप अग्नि की मात्रा शक्ति का प्रतिबिंब थी। आदिपुरुष द्वारा संचित राशि समग्र लोक में अद्वितीय थी, इसलिए कोई भी धूप अग्नि शक्ति के मामले में उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वास्तव में आदिपुरुष वास्तव में दूरदर्शी हैं, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आदिपुरुष ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बोले, ये जानते हुए कि तुमने संत आरोहण के लिए यज्ञ मार्ग चुना है, मैंने अनुमान लगाया था कि तुम पूछने आओगे। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कई महीनों के बाद आओगे। युवा मित्र, तुम काफी धैर्यवान हो। पिछले कुछ महीनों में वीर अपने स्वयं के संत मार्ग के साथ साधना शास्त्र को विलय और समझने में डूबा हुआ था। उसने अभी अभी धूप अग्नि को अवशोषित करना शुरू किया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने शायद सोचा था कि उसने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया था और महीनों की फलहीन खोज के बाद ही अब आया था। दोनों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण नहीं था और वीर ने समझाया नहीं। वास्तव में उसके पास इस समय कोई अच्छी रणनीति नहीं थी और वह इस स्थान से सीखना चाहता था। यदि कोई विधि थी तो वह आदर्श होगा, यदि नहीं तो उसे कुछ प्रेरणा मिल सकती थी। जब दोनों बात कर रहे थे, मेघनाथ चुपचाप किनारे बैठा था, चाय पी रहा था और वीर को देख रहा था। कई महीने बीत चुके थे और वह अब वीर के साथ समान स्तर पर बैठा था। दोनों संत थे, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ वीर के पिछले कारनामे से बुद्ध पूज्य को हराना और शून्य संत को डराना, भले ही वे दोनों संत थे, फिर भी उनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। यहाँ एक मामूली उपहार है, जिसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आदिपुरुष मुझे साधना की विधि प्रदान करने के बदले में स्वीकार करेंगे। वीर ने 2 स्वर्ग और पृथ्वी खजाने निकाले, उन्हें आदिपुरुष को सौंप दिया और केवल एक को अपने लिए रखा। आदिपुरुष ने उस पर एक नजर डाली और तुरंत हंसी में फूट पड़े, क्योंकि वीर ने जो प्रस्तुत किया था वह ठीक वही पुरस्कार था जो उन्होंने पहले दिया था। मैं तुम्हारी भावना को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसे उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सच बताऊं, कई समग्र लोक संतों ने संत बनने के बाद मुझसे इसके बारे में पूछा है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अब परम संत बन गए हैं। मैंने भी वर्षों के सावधानीपूर्वक शोध के बाद कोई विशेष रूप से उपयुक्त विधि नहीं पाई है। केवल एक अपेक्षाकृत समझौते वाला दृष्टिकोण है, आदिपुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। त्रिसंत साधना विधि चरम संत लोक से निकटता से संबंधित हो सकती है। यदि कोई वास्तव में सफल होता है तो यह अविश्वसनीय शक्ति प्रदान करेगा, जो अकेले अपनी ताकत से समग्र लोक के सभी संतों को दबाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह विधि कठिन है और मेरा समझौता गलत मार्ग हो सकता है। उन्होंने ये कहा और वीर को देखा, ये जानते हुए क्या तुम अभी भी इसे आगे बढ़ाना चाहते हो? वीर की आंखें चमकी, उसने पूछा, आदिपुरुष को कैसे पता चल सकता है कि यह गलत मार्ग है? क्योंकि यह मार्ग तीनों शक्तियों के सह अस्तित्व की अनुमति दे सकता है, लेकिन उस चरम लोक को छूने में विफल रहता है जिसकी मैं कल्पना करता हूँ। और संत चरम लोक के लिए केवल यही संभावना है, आदिपुरुष ने उत्तर दिया। मेघनाथ चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था, अपनी चाय का एक घूंट ले रहा था। वास्तव में एक स्वर्गिक गौरव से संत बने व्यक्ति के रूप में कौन एक ही सांस में तीनों संत मार्गों की साधना नहीं करना चाहेगा? ठीक वैसे ही जैसे नश्वर स्वर्ग में चढ़ने का सपना देखते हैं, संत फिर अमर बनने की लालसा रखते हैं। लेकिन हालांकि कई आकांक्षा रखते हैं, इसे हासिल करना एक और मामला है। वीर समझ गया और सिर हिलाया, मैं विवरण सुनना चाहूंगा और इस मार्ग को स्वयं आजमाना चाहूंगा।
वीर की प्रतिक्रिया देखकर आदिपुरुष ने इसकी आशंका जताई होगी, बिना किसी आश्चर्य के, और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने विभिन्न तरीकों की कोशिश की है, जिनमें अवतारों, पुनर्जन्म शरीरों का उपयोग करना, और यहाँ तक कि अपनी आत्मा के विचार को पुनर्जन्मों में विभाजित करना भी शामिल है, लेकिन वे सभी व्यर्थ थे। अंत में मैंने सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका इस्तेमाल किया, जो है शरीर के भीतर दो निषेधों की स्थापना करना, जैसे दीवारें, इन तीनों शक्तियों को अलग करने के लिए। जब उनका उपयोग करने का समय होता है तो उन्हें नियोजित करने के लिए केवल निषेधों को थोड़ा उठाना पड़ता है। वीर अवाक रह गया, तीनों शक्तियों को अलग करने के लिए शरीर के भीतर दीवारें बनाना। वास्तव में यह एक अपरिपक्व और सरल विचार था। वीर की आंख के कोने पर एक मरोड़ बन गई, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि आदिपुरुष द्वारा बताए गए निषेध इतने सरल नहीं हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना संत मार्ग शक्ति को अलग करने के लिए वे निषेध भयावह होने चाहिए। आदिपुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अलग करने वाला निषेध मेरे कई वर्षों के शोध का परिणाम है, और यदि तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। वीर ने उसे देखा, स्पष्ट रूप से दूसरे की आंखों में दयालुता महसूस कर रहा था। पहले जब उसके साथ अन्याय हुआ था तो आदिपुरुष ने बात नहीं की थी। हालांकि सच्चाई सामने आने पर उसके लिए न्याय किया गया था, वीर के दिल में अभी भी कुछ नाराजगी थी। हालांकि जैसे ही उसने अपने संत मार्ग और दुनिया में कमियों को समझना शुरू किया, ये नाराजगी दूर हो गई, क्योंकि वह इस अपूर्णता को गले लगा सकता था। आखिरकार न्याय के लिए बोलना दूसरों का दायित्व नहीं है। इसके अलावा अच्छाई और बुराई की अवधारणाएं केवल बौद्ध शिक्षाओं का एक विस्तार हैं, और अन्य संतों में ऐसी धारणाएं आवश्यक रूप से नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, मो परिवार केवल समानता के सिद्धांत की सदस्यता लेता है, बिना उच्च या निम्न, अच्छा या बुरा, क्योंकि संत मार्ग सार्वभौमिक प्रेम के बारे में है। मैं इस एहसान को कैसे लौटाऊं? वीर ने पूछा। संत नैतिकता पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से पारस्परिकता का समर्थन करते हैं, जो मानवता के लिए मौलिक है। चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कोई एहसान नहीं है। आदिपुरुष ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं समग्र लोक के किसी भी संत को यह विधि प्रदान करूंगा जिसने पूछा। वीर की नजर चमकी, और एक पल के विचार के बाद उसने दो स्वर्ग और पृथ्वी खजानों में से एक को छोड़ने का फैसला किया, ये कहते हुए, हालांकि आदिपुरुष को इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है, मुझे कुछ भी प्राप्त करने में दोषी महसूस होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वस्तु को स्वीकार करेंगे। आदि साधु ने देखा और कहा, अगर इससे तुम्हारे मन की स्थिति सहज हो जाए तो यह अच्छा ही होगा। अपनी बात समाप्त करते ही उन्होंने दिव्य औषधियां दूर रख दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने दोनों बंधन कलाएं वीर को संचारित कर दी। वीर ने उन्हें ध्यान से देखा और वहीं साधना किए बिना कुछ देर सोचा, उठ खड़ा हुआ और बोला, आज मैंने दखल दिया, अब मैं विदा लेता हूँ। आदि साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जब भी समय मिले निःसंकोच आना, मेरा ये साधारण घर शांत है, फिर भी मुझे कुछ चहल पहल की इच्छा रहती है। वीर मुस्कुराया, कुछ औपचारिक बातें की और फिर झुककर विदा लेने की तैयारी की। ये देखकर कि वीर जाने ही वाला था, शुभ्रचंद ने अचानक पूछा, क्या तुम 6 महीने बाद होने वाली साधना चर्चा सभा में शामिल होगे? वीर ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, होऊंगा। अब उसे अपने ठिकाने का पता चलने और घात लगाकर हमला होने का डर नहीं था। परम संत को छोड़कर कम ही लोग उसे धमकी दे सकते थे। शुभ्रचंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आए और उसने कहा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर मौका मिला तो तुम और मैं साधना पर चर्चा कर सकते हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि इस जीवन में मेरी साधना में सुधार हुआ है या नहीं। निश्चित रूप से, चूंकि दूसरा व्यक्ति आदि साधु का शिष्य था और आदि साधु का सम्मान रखते हुए वीर के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। ये कहकर वीर उस गुफा महल से निकल गया। वीर के जाने के बाद शुभ्रचंद्र आदि साधु की ओर मुड़ा और पूछा, गुरुवर, ये बंधन कला संत पथ में हस्तक्षेप कर सकती है, ये त्रय अमर लोक में भी एक शीर्ष विधि है। क्या आप इसे इतनी आसानी से उन्हें दे रहे हैं? आदि साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये बच्चा अन्य संतों से अतुलनीय है। अगर मैं इसे नहीं भी सिखाता तो 100 या 1000 वर्षों में वह इसे स्वयं ही समझ लेता, बस कुछ समय की देरी होती। इससे बेहतर है कि उसे एक एहसान दिया जाए। हालांकि लगता है कि उसे दूसरों का एहसान लेना पसंद नहीं है। अपने हाथ में रखी दिव्य औषधियों को देखते हुए एक लाचार मुस्कान के साथ उन्होंने इसे लापरवाही से शुभ्रचंद्र की ओर फेंक दिया। इसे लो और अपने धनुष को खिलाओ। शुभ्रचंद्र ने इसे लिया और बिना किसी शिष्टाचार के अपने गुरु को धन्यवाद दिया। गुरुवर, आपने जिस बंधन कला पर हजारों वर्षों में शोध किया, वह इसे केवल सैकड़ों वर्षों में समझ सकता है। क्या उसकी बोध शक्ति आपसे भी अधिक नहीं है? शुभ्रचंद्र ने पूछा। आदि साधु ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, त्रय अमर लोक में मुझसे अधिक बोध शक्ति वाले एक से अधिक लोग हैं। मैं बस पहले पैदा हुआ हूँ। अगर बोध शक्ति की बात करें तो मेरी काफी धीमी है, अन्यथा मैं इन सभी वर्षों तक यहाँ फंसा नहीं रहता। जैसे ही उन्होंने बात की, उनकी आंखों में एक चमक कौंधी, लेकिन वह जल्दी ही फीकी पड़ गई। गुरुवर, आप विनम्रता दिखा रहे हैं, शुभ्रचंद्र ने धीरे से कहा। वह अपने गुरु के स्वभाव को जानता था। हालांकि उनकी बोध शक्ति त्रय अमर लोक में शीर्ष पर नहीं थी, फिर भी वह अत्यधिक दुर्जय थी, अन्यथा वह जंगली युग के पहले संत कैसे बन सकते थे? आदि साधु के स्थान से निकलने के बाद वीर लघु सहस्त्र लोक में लौट आया। वह छोटे आंगन में लौटा और एक बार फिर साधना के लिए खुद को एकांत में कर लिया। दोनों बंधन कलाओं पर वीर ने सावधानी पूर्वक विचार किया। आदि साधु ने उन्हें बहुत विस्तार से सिखाया था, जिससे उन्हें समझना काफी आसान हो गया और उसने जल्द ही उनमें महारत हासिल कर ली। ये दोनों बंधन कलाएं वास्तव में संत पथ को प्रभावित कर सकती हैं। वीर की आंखें चमकी, वह इन दोनों बंधन कलाओं के आतंक से और अधिक अवगत हुआ। वे साधारण नहीं थी, फिर भी आदि साधु ने उन्हें इतनी सहजता से उसे प्रदान कर दिया। इस आदि साधु के पास वास्तव में प्रशंसनीय विधियां हैं जो सभी संतों को उनका बहुत सम्मान करने पर मजबूर करती हैं। वीर ने अपने शरीर के भीतर एक बंधन कला का निर्माण किया और फिर पता चला कि उसके शरीर में संत पथ की शक्ति ने धूप अग्नि पर प्रभाव को कम कर दिया।
उसने तुरंत धूप अग्नि जलाने की कोशिश की और पाया कि अगरबत्ती की तीनों लकड़ियां जल गईं। एक धूप अग्नि शक्ति उसके शरीर के भीतर तेजी से जल उठी। साधना पथ जैसे आकर्षित हो गया, चारों ओर जमा हो गया। जलती हुई धूप का धुआं एक उमड़ती हुई शक्ति में बदल गया, उसके शरीर के भीतर संचारित हो रहा था। लेकिन जैसे ही धुआं संचारित हुआ और शक्ति प्रवाहित हुई, उसकी अपनी संतपथ शक्ति कमजोर होती हुई प्रतीत हुई, धूप अग्नि शक्ति द्वारा दब गई। वीर ने संतपथ शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश की और पाया कि वह उसे इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वह बंधन कला द्वारा बहुत सीमित थी और धूप अग्नि शक्ति से ढकी हुई थी। वीर ने तब बंधन कला की शक्ति को धूप अग्नि शक्ति की ओर दबाने की कोशिश की और प्रभाव उल्टा पाया। संतपथ शक्ति ने तब धूप अग्नि को दबा दिया। हालांकि यह धूप अग्नि शक्ति का उपयोग भी कर सकता था, लेकिन यह बहुत कमजोर था। तो ऐसा है, वीर को एहसास हुआ कि यह विधि, हालांकि यह तीन शक्तियों को एक साथ प्रकट करने की अनुमति देती है, इसमें एक स्पष्ट प्राथमिक और द्वितीय क्रम था। सीधे शब्दों में कहें, भले ही तीन शक्तियों को एक साथ साधा जाए, वे उतनी स्वतंत्र रूप से संचारित नहीं हो रही थी जितना वीर ने कल्पना की थी। इसके बजाय वे स्पष्ट रूप से पदानुक्रमित थीं। हालांकि यह अकेले एक की साधना करने से अधिक मजबूत है, वृद्धि बहुत सीमित है, अन्य दो को दबाकर एक प्राथमिक और द्वितीयक स्थापित करती है, बजाय इसके कि तीनों शक्तियों को पूरी तरह से तैनात होने दिया जाए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि यह एक गलत रास्ता है। अगर वास्तव में संत चरम का कोई लोक है, तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस पथ के अलावा क्या वास्तव में त्रय संतों को एक साथ साधने की कोई और विधि है? वीर की आंखों में चिंतन प्रकट हुआ। इस विधि को एक तरफ रखते हुए ये और भी कम संगत लग रही थी। शायद एक संत केवल अकेले ही साधना कर सकता है। वीर ने बंधन कला को भंग कर दिया और अगरबत्ती की तीनों लकड़ियां तुरंत बुझ गईं। संत पथ शक्ति प्रमुख हो गई। वीराहें भरे बिना नहीं रह सका। ये वह रास्ता नहीं था जिस पर वह चलना चाहता था। स्पष्ट रूप से सभी संत पथ हैं, वे संगत क्यों नहीं हो सकते? ब्रह्मांड सब कुछ समाहित कर सकता है, फिर भी ये तीन प्रकार के संत पथों को समायोजित नहीं कर सकता। वीर ने खुद से बुदबुदाया, लेकिन उसके मन में ऐसा लग रहा था जैसे एक आवाज कह रही थी, ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, वह सिर्फ वह है, वह खुद की तुलना ब्रह्मांड से नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर उसका अपना देश शोधन ब्रह्मांड की भव्यता तक पहुंच जाए? वीर की आंखों में चिंतन प्रकट हुआ। देश शोधन का वास्तव में ब्रह्मांड जैसा होना असंभव है, लेकिन वह इसी ब्रह्मांड में पैदा हुआ था, जिससे वह इसका एक हिस्सा बन गया और ब्रह्मांड का भी एक हिस्सा हो सकता था। वह ब्रह्मांड से विस्तारित एक कण है, साथ ही ब्रह्मांड भी उसका विस्तार है। ये समझते ही वीर को अचानक अंतर्दृष्टि की भावना हुई। साधना लय उसके चारों ओर संचारित हुई। वीर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी संतपथ आभा उत्तरोत्तर उज्ज्वल और तीव्र होती जा रही थी। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड शून्य से शुरू हुआ, शून्यता से अस्तित्व आया। वीर का देश शोधन बदल रहा था, तपाया जा रहा था, एक प्रकार का देश शोधन कौशल जो साधना से सहज रूप से उसके शरीर में संचालित हुआ। उसके शरीर ने कई साधनालय को अवशोषित किया, उसका आकार विस्फोटक रूप से बढ़ गया और उसका शरीर रूपांतरित हो गया। वह क्या है? जब वीर का शरीर अचानक फूल गया और आंगन से बाहर निकल आया, तो गगनभेदी पवित्र पर्वत पर कई शिष्यों ने उसके रूप को देखा और सभी चौंक गए। फणीश्वर, जो अभी अभी बादलों पर लेटा हुआ था, अचानक उठ बैठा और वीर को घूरने लगा, जिसका शरीर 100 जंग की ऊंचाई तक पहुंच गया था। कुछ हद तक अवाक था। वह वीर के मांस के भीतर समाये एक भयावह शक्ति को महसूस कर सकता था, जैसे कि हड्डियां और मांस के छिद्रों के बीच दिव्य बिजली टकरा रही हो और फट रही हो। दिव्य रक्त एक भट्टी की तरह एक जलती हुई आभा उत्सर्जित कर रहा था। वह क्या साधना कर रहा है? फणीश्वर थोड़ा स्तब्ध था। हलचल बहुत जबरदस्त थी, जैसे कि यह आसमान को छेद सकती हो। वह जल्दी से होश में आया, अपना हाथ उठाया और बादल खुल गए और तुरंत वीर के शरीर को घेर लिया ताकि ताक झांक करने वाली आंखें दूर रहें। लेकिन इस हलचल ने पहले ही संत पर्वत पर सभी को सचेत कर दिया था। क्या वह ब्रह्मांड विधान अभिव्यक्ति है? नहीं, ब्रह्मांड विधान अभिव्यक्ति में एक सूक्ष्मता का संकेत होता है, वह वास्तविक है। क्या ये ब्रह्मांड विधान अभिव्यक्ति चरम पर संघनित है? एक वास्तविक शरीर इतना विशाल कैसे हो सकता है? कई शिष्यों ने ऊपर देखा तो केवल बादल और कोहरा ही उस ऊंचे शरीर को घेरे हुए और छिपाए हुए थे। भीड़ में गगनभेदी पवित्र धाम के संत उत्तराधिकारी जैसे लिन वरिष्ठ और चंद्रलेखा सभी इस दृश्य को अवाक होकर घूर रहे थे, फिर एक दूसरे को देखा। वह लगता है उत्तरोत्तर भयावह होता जा रहा है। लिन वरिष्ठ ने बादलों को दृश्य को छिपाते हुए देखा और इसे गुरु फणीश्वर की विधि के रूप में पहचाना। उसने अपनी निगाह हटाई और जटिल और कड़वाहट से कहा, एक समय वे सभी दिव्य प्रतिभाएं थे, लेकिन अब परम प्रतिभा संग्राम की समाप्ति के बाद दूसरा पक्ष पहले ही एक संत बन चुका था और एक पूजनीय के रूप में मुहर लगा दी गई थी, जबकि वे अभी भी संत उत्तराधिकारी थे, केवल अर्ध संतों के बराबर, एक सच्चे संत से बहुत दूर। चंद्रलेखा टकटकी लगाए देखती रही, चुप, उसके होंठ कसकर बंद थे। इस बीच वीर बादलों से घिरा हुआ आकार में बढ़ता रहा। उमड़ती हुई शक्ति और साधना की आभा उसके मांस और छिद्रों से व्याप्त थी। उसका शरीर अकल्पनीय रूप से विशाल होता जा रहा था। जब ये शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची तो वीर ने अपनी आंखें खोली और एक पल में खुद को एक विशालकाय की तरह संत पर्वत के ऊपर बैठा देखा। बादलों के सागर को देखता हुआ आसपास की इमारतें रेत के दानों की तरह बेहद छोटी हो गईं और उसका अपना आंगन उसके शरीर के विस्फोटक विकास से बहुत पहले नष्ट हो चुका था। वह मूल रूप से विशाल आंगन अब उसके पैर की उंगली से भी छोटा था। वीर ने नीचे देखा और आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसकी वर्तमान स्थिति ब्रह्मांड की महान साधना और नियमों का एक सम्मिलन थी, जो देश शोधन और दिव्य कौशल के समान थी। उसने इस शक्ति को फातियान श्यांग दी ब्रह्मांड का अनुसरण और अनुकरण कहा। यह ब्रह्मांड विधान अभिव्यक्ति से अलग था। उत्तराधात्मा निरंतरता की इच्छा साधना विचारों का प्रकटीकरण है, जो ऊर्जा के आभास का एक निर्माण है, जबकि फातियान श्यांग दी मांस के भीतर शक्ति को समाहित करने के बारे में है। केवल अपने मांस के संत बनने के साथ ही वह इस तरह के संत पद दिव्य कौशल को समझ और साध सकता था।
अपने शरीर के भीतर विस्फोटक रूप से उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए वीर कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि अगर उसने ब्रह्मांड विधान अभिव्यक्ति को बुलाया और उसके साथ एक हो गया तो उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंचेगी। अब मेरा शरीर ब्रह्मांड के साथ एक है, वीर बुदबुदाया। इसका नाम फातियान श्यांग दी क्यों रखा गया, इसका कारण भी इसी से आता है। आसमान का अनुकरण करना और पृथ्वी का अनुकरण करना, उसने अपने मांस के भीतर अपना ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड के नीचे की सभी चीजें विलीन हो सकती हैं क्योंकि वे सभी एक ही सांस से पैदा हुई हैं। ये सांस सभी चीजों को संघनित करती है, सभी चीजों को विकसित करती है। त्रयसंतों की शक्ति सभी को इस सांस के भीतर छिपाया जा सकता है। वीर की आंखें अभूतपूर्व चमक के साथ चमकी, स्पष्ट और उज्ज्वल, जैसे ही उसने त्रयसंतों के विलय के मार्ग को महसूस किया। ये बोध उसके अमर रूपांतरण चरम लोक के ज्ञान से भी संबंधित था, जहां कोई ब्रह्मांड में झांकता है ताकि ब्रह्मांड के मूल अमर शक्ति की एक सांस को संघनित कर सके। अमर शक्ति की यह सांस सभी चीजों को बनाने के लिए इकट्ठा हो सकती है या बिना किसी निशान के बिखर सकती है। केवल अमर रूपांतरण चरम लोक को समझने के बाद ही उसके विचार स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हुए, जिससे त्रय संतों की बाधा को विलय करने की अंतर्दृष्टि मिली। वीर ने अपने शरीर के भीतर साधना शक्ति को भंग कर दिया, अपनी शक्ति को वापस ले लिया। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया जब तक कि वह आंगन के आकार में वापस नहीं आ गया, एक तेज प्रकाश के साथ चमकता हुआ। उसका लबादा पहले ही फट चुका था। लेकिन इस समय वीर के पास इन तुच्छ मामलों की परवाह करने का समय नहीं था। उसका मन पूरी तरह से उसके शरीर के भीतर धूप अग्नि शक्ति पर केंद्रित था। जैसे ही अमर शक्ति की सांस संचारित हुई, उसका पूरा अस्तित्व एक के रूप में संघनित हो गया। साधना एक को जन्म देती है, एक दो का उत्पादन करता है, दो तीन का उत्पादन करते हैं और तीन सभी चीजों का उत्पादन करते हैं। इस क्षण में अमर शक्ति की सांस के संचार के साथ अगरबत्ती की तीनों लकड़ियां जल उठीं। इसके अलावा उसके भीतर की संतपथ शक्ति प्रभावित या बाधित नहीं हुई, दोनों सद्भाव में मौजूद थीं। वीर ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाह में अंगारे झलक रहे थे, लेकिन जल्दी से विलीन हो रहे थे। हालांकि उसकी आभा और भी अधिक गहरी और मजबूत हो गई। जैसे ही अगरबत्ती की तीनों लकड़ियां जलीं, धूप अग्नि शक्ति उसके शरीर में भर गई। जलती हुई धूप का धुआं उसके अंदरूनी हिस्सों में व्याप्त हो गया, उसके संतपथ के चारों ओर घूम रहा था। वह अपनी शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ा हुआ महसूस कर सकता था, जो पहले से लगभग दोगुना था। उसी समय वह अनगिनत धूप अग्नि को परिवर्तित होते हुए देख सकता था। अगरबत्ती की तीनों लकड़ियां मोटी हो रही थीं, धुएं के रंग का धुआं घना होता जा रहा था। तो ऐसा है, देह शोधन को चरम तक साधने के लिए किसी को फातियान श्यांग दी को संघनित करना होगा, ताकि एक ही शरीर के भीतर त्रय संतों का सह अस्तित्व प्राप्त किया जा सके। वीर की आंखें आश्चर्य के साथ चमकी। त्रय संतों को एक साथ साधने की शर्तें इतनी सख्त होने की उम्मीद नहीं थी। देह शोधन को चरम तक साधने के अलावा फातियान श्यांग दी को संघनित करने के लिए किसी को अमर रूपांतरण चरम लोक में भी महारत हासिल करनी होगी। केवल यही बिंदु अनगिनत संतों को रोकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी इसमें महारत हासिल करने में सक्षम नहीं है। इस समय वीर को अपने दिल में राहत की भावना महसूस हुई, ये संकेत देते हुए कि आदि साधु के पास शायद ऐसी शक्ति नहीं थी, और जो बंधन कला प्रदान की गई थी वह एक ऐसी तकनीक हो सकती है जिसका उपयोग आदि साधु स्वयं कर रहा था। जब मेरे पास इसकी रक्षा करने की शक्ति होगी तो मैं यह विधि फणीश्वर को प्रदान कर सकता हूँ। वीर ने खुद से सोचा, अगर परम संत को पता चला कि वह दो या यहाँ तक कि तीन प्रकार के संत पद को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकता है और केवल बंधन कला के दमन के माध्यम से नहीं, तो वे निश्चित रूप से जांच करने की कोशिश करेंगे। सौभाग्य से भले ही वह वर्तमान में दो प्रकार की संत पद शक्ति का अभ्यास कर रहा है, अन्य केवल यह मानेंगे कि वह बंधन कला की स्थिति में है। आदि साधु के उपदेशों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए, कुछ दुर्भावनापूर्ण इरादों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब उसके पास आदि साधु की तरह त्रय अमरलोक को दबाने की शक्ति होगी, तो वह उपदेशों को साझा करने में संकोच नहीं करेगा कि अन्य इसे समझ सकते हैं या नहीं। यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है, लेकिन अभी के लिए यह संभव नहीं है। अब मुझे बस धूप अग्नि शक्ति और चरमपद शक्ति को अवशोषित करना जारी रखना होगा। मेरी चरमपद शक्ति संत बनने के लिए अपर्याप्त लगती है। वीर को एहसास हुआ कि उसके भीतर की चरमपद शक्ति दिव्य रक्त में परिष्कृत संत पद को संघनित करने से बस थोड़ी कम थी। लेकिन अब जब वह एक संत बन गया है, तो वह अब त्रय अमरलोक युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकता, एक ऐसा स्थान जो संतों के लिए निषिद्ध है। वह केवल अन्य लघु लोक में राजवंशों के युद्ध क्षेत्रों से चरमपद शक्ति को अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा उसकी त्रय अमरलोक ताराशिरा चरमपद शक्ति की तलाश करते हुए संघनित और साधना जारी रख सकती है। अंतिम लोक पूर्णता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। परम प्रतिभा संग्राम की समाप्ति के 6 महीने बाद युद्ध से जुड़ी कई अफवाहें धीरे धीरे शांत हो गई हैं। त्रय अमरलोक में सभी महान शक्तियों ने भी अपना ध्यान कई तुच्छ मामलों पर वापस मोड़ दिया है जो उनसे निकटता से संबंधित हैं। समय बीतता जाता है। स्वर्ग एक उत्पत्ति लोक में मिश्रित स्वर्ग पवित्र धाम के भीतर ऊपर एक खुले आकाश के साथ एक विशाल गुफा महल में, जहां छत के साथ दिव्य चमक बहती है, प्राचीन और जंगली युग की आभा बिखेरने वाली एक राजसी आकृति ध्यान में बैठी है। इसका शरीर कवच के समान एक काले खोल से ढका हुआ है, जिसके सिर पर एक तेज सींग है जैसे दिव्य लोहा से गढ़ा गया हो, जो गर्भ से आसमान को भेदता है। दिव्य प्रकाश इसके पीछे के कवच के अंतराल में झिलमिलाता है, जैसे दरारों के भीतर दिव्य रेत दबी हुई हो जिसमें भयानक महिमा समाई हुई है। इस समय यह एक बूढ़े भिक्षु की तरह बैठा है, जो साधना में प्रतीत होता है। ये वास्तव में मिश्रित स्वर्ग संत का वास्तविक रूप है, एक विशाल प्राचीन यूनिकॉर्न। हाल ही में उस व्यक्ति ने क्या कार्रवाई की है? क्या वह खुद को ठीक से व्यवहार कर रहा है? अचानक मिश्रित स्वर्ग संत की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, विशाल माणिक लाल रत्नों जैसी, शांत और स्थिर। गुफा महल में एक विशाल वृक्ष धीरे से अपनी शाखाओं और पत्तियों को हिलाता है, जो शानदार दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, साधना की आभा से घिरा हुआ है और खुद को एक संत के रूप में प्रकट करता है।
कुछ महीने पहले वह व्यक्ति चोर संत के क्षेत्र से उभरा और आदि साधु पवित्र धाम की यात्रा की। संभवतः वह त्रय साधना विधि की तलाश कर रहा था। कई दिव्य प्रतिभाएं जो संत बन जाती हैं वे ऐसी भ्रांतियां पालती हैं। बाद में वह चोर संत के देश लौट आया जहां महत्वपूर्ण हंगामा हुआ, लेकिन चोर संत ने खबर को सील कर दिया। विशिष्ट विवरण अज्ञात हैं। विशाल वृक्ष से एक प्राचीन आवाज निकलती है। अब वह ज्वाला सूर्य लघु लोक में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, पाक व्यंजनों में लिप्त है। हालांकि लालब्या सदन ने पता लगाया कि वह संघर्ष से भरे कई राजवंश युद्ध क्षेत्रों से होकर गुजरा। मैं अनुमान लगाता हूं कि वह रास्ते में चरमपद शक्ति को अवशोषित कर रहा है। ओह, मिश्रित स्वर्ग संत की आंखें थोड़ी संकरी हो जाती हैं। आदि साधु की त्रय साधना विधि केवल एक त्रुटिपूर्ण पथ है। हालांकि यह वास्तव में कुछ शक्ति बढ़ा सकती है, वृद्धि बहुत सीमित है, बस प्रयास की बर्बादी है। हालांकि संत लोक तक पहुंचने पर किसी की शक्ति का पहले की तरह आगे बढ़ना असंभव है, कोई भी सुधार सराहनीय है। विशाल वृक्ष की शाखाएं धीरे से हिलती हैं, जैसे सहमति में सिर हिला रही हों। उसने बुद्ध के अनुयायियों से बदला नहीं लिया है, जो कम से कम संयम का संकेत है, अन्यथा ये हमें और अधिक परेशानी का कारण बनेगा। कोई बात नहीं, उसका मार्ग शरीर का संत बनना है, जो मेरे समान ही वंशावली से उत्पन्न होता है। मैंने आपदाओं के माध्यम से उसकी सहायता की है, उसके संत पद को मजबूत किया है, जब तक वह दूसरों के साथ बहस में शामिल नहीं होता है। त्रय अमर लोक में केवल परम संतों के पास ही उसे मारने की शक्ति है। मिश्रित स्वर्ग संत ने उदासीनता से बात की। हालांकि कुछ ही महीनों में महान चर्चा सभा होगी। ऐसे भव्य आयोजन में आदि साधु साधना प्रदान करेंगे और यह बच्चा सुनने के लिए सबसे अधिक भाग लेगा। बुद्ध अनुयायी और शून्य पवित्र धाम निश्चित रूप से उससे निपटने के इस एकमात्र अवसर को नहीं चुकेंगे। विशाल वृक्ष बोलता है, उसके शब्दों में चिंता का संकेत है। मेरी निगरानी में कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक वह त्रय आपदाओं के माध्यम से परिपक्व नहीं हो जाता, मैं किसी को भी मेरे मामलों को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा बोलते हुए मिश्रित स्वर्ग संत की आंखें मिचमिचाती हुई प्रतीत होती हैं। इस बार वह आदि साधु से मिलने गया, जिसकी त्रय साधना विधि बंधन कलाओं के पीछे छिपी हुई है। हाँ, वे बंधन कलाएं शायद इतनी सरल नहीं हैं। लगता है कि मुझे अतिरिक्त तैयारी करनी होगी। ये रहस्योद्घाटन विशाल वृक्ष को एक पल के लिए आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि उसके पत्ते कांपते हैं, लेकिन वह जल्दी से समझ जाता है, आह भरता है। आप हमेशा अधिक विचारशील होते हैं। आदि साधु आपकी मंशाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और चुपचाप नहीं बैठेंगे। यदि आप उनकी मदद से वह कदम उठाते हैं, तो त्रय अमर लोक में उनकी पहुंच अब आसमान को ढकने में सक्षम नहीं होगी, खासकर जब प्राचीन भवन जल्द ही खुलने वाला है। प्राचीन भवन का उल्लेख मिश्रित स्वर्ग संत की आंखों में एक चमक लाता है और एक ठंडी मुस्कान उसके होठों पर आती है। उसे प्राचीन भवन की खोज करने से पहले शिखर तक पहुंचना होगा, जल्द ही त्रय आपदाओं के माध्यम से परिपक्व होना होगा। यदि आवश्यक हो तो हमें सूक्ष्मता से उसका समर्थन करना होगा। ज्वाला सूर्य लघु लोक के भीतर एक राजवंश नगर के सराय में सबसे प्रतिष्ठित निजी कमरे में उनके सामने शानदार व्यंजनों से भरी एक मेज फैली हुई है, जिसके बगल में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। सम्मान के स्थान पर बैठा युवक ब्रोकेड में कपड़े पहने हुए है। उसकी चेहरे की विशेषताएं थोड़ी बदल गई हैं। उसकी उपस्थिति छिपी हुई है, जो बहुत हद तक सुरुचिपूर्ण युवा स्वामी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलौकिक हवा के साथ, जैसे कि उसके पैर जन्म से ही मिट्टी को कभी नहीं छूटे हैं। उसके किनारों पर एक लाल पोशाक में एक जीवंत लड़की और एक बहते हुए गाउन में एक सुंदर महिला उसके साथ हैं, क्रमशः श्यामांगिनी और लीना। अन्य 2 सेवक के रूप में दिखाई देते हैं, संयम के साथ मेज पर बैठे हैं। जब हम अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं तो आरक्षित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को अच्छे भोजन के सुखों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेज के मुखिया पर वीर मुस्कुराता है और दोनों को इशारा करता है, धीरे से बोलता है। उनमें से एक उसका परिचित है, तेज प्रकाश। ये सुनकर कि ज्वाला सूर्य लघु लोक हाल ही में राजवंशों के बीच कई विवादों का दृश्य रहा है, उसने धूप अग्नि के सार को अवशोषित करने के लिए यात्रा करने का फैसला किया। श्यामांगिनी को त्रय अमर लोक में विभिन्न लोकों के दृश्यों की सराहना करने और पेटू खाद्य पदार्थों और पे का आनंद लेने के लिए साथ लाया। श्यामांगिनी के अलावा लीना भी शतरंज में उसका साथ देने और ऊब को कम करने के लिए शामिल हुई। उसके आने के तुरंत बाद तेज प्रकाश के पूर्व गुरु को उसके ठिकाने का पता चला और वह वीर से माफी मांगने और क्षतिपूर्ति की पेशकश करने आया। तभी वीर को पता चला कि ज्वाला सूर्य लघु लोक मूल रूप से तेज प्रकाश की मातृभूमि थी और उसका पहला गुरु एक अर्ध संत था। बिल्कुल नहीं, वीर संत का हमें अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित करना और हमें माफी मांगने का अवसर देना पहले से ही हम जो कुछ भी मांग सकते थे उससे कहीं अधिक है। मध्यम आयु वर्ग के अर्ध संत, जिसे ज्वाला पूर्वज के रूप में स्टाइल किया गया है, तेजी से जवाब देता है। हालांकि बैठा हुआ है, वह झुका हुआ प्रतीत होता है, वीर के प्रति पूरी तरह से सम्मानजनक और विनम्र। वह जानता है कि वीर सिर्फ एक संत नहीं है, बल्कि एक त्याग साधना संत है, जिसने संत बनने के तुरंत बाद बुद्ध संत और शून्य संत को हराया। उसकी युद्ध शक्ति त्रय आपदाओं को भी दबाने में सक्षम है, जिसमें भविष्य के लिए अपार क्षमता है, जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अपने गुरु को इतनी विनम्रता से व्यवहार करते हुए देखकर तेज प्रकाश अंदर से असहज महसूस करता है, फिर भी कुछ नहीं कहता। वह पूरे समय वहां बैठा रहता है, सिर झुकाए हुए। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलकती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, या आप कोई अन्य कहानी का कथानक देना चाहेंगे? आज की तारीख में वीर और उसके बीच का अंतर स्वर्ग की खाई जैसा था, जिसे लांघना असंभव था। वह त्रय संतों के साथ निरपेक्षों में से एक था, उसी समूह का सदस्य। स्वर्ग गर्भ युद्ध के बाद प्रेरणा पाकर उसकी ज्वाला साधना की दिव्य कलाएं और भला कौशल दोनों में सुधार हुआ। वह साधना विधि लोक के पूर्ण शिखर पर पहुंच गया था, पर एक संत की तुलना में वह पूर्णिमा के चांद के सामने जुगनू के समान था, अतुलनीय, और उस वीर से तो बिल्कुल नहीं, जिसका पद साधारण संतों से भी ऊपर था। वो सब पुरानी बातें हैं। उस समय जो भी मनमुटाव था, मैंने तुरंत उसका जवाब दिया था। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा।
दूसरे पक्ष ने चीता को माफी मांगने के लिए उसके पास लाया था, जो उसके लिए कुछ अप्रत्याशित था, लेकिन वह ये भी जानता था कि प्रतिष्ठा का प्रभाव ऐसा ही होता है। अगर यह पहले होता तो दूसरा पक्ष शायद जहमत न उठाता। वीर की बात सुनकर चीता का मुंह हल्का सा सिकुड़ गया। उस समय वीर ने कहा था कि वह उसे केवल एक तलवार से हरा सकता है, और वास्तव में उस संघर्ष के दौरान वीर ने मौके पर ही प्रतिकार किया था। हाउतिन पूज्य की महानता विशाल है, रक्त ज्वाला पवित्र धाम की ओर से मैं हृदय से आभारी हूँ। ज्वाला पूज्य ने खड़े होकर कहा, कृतज्ञतापूर्वक बोल रहे थे। उन्होंने रक्त ज्वाला पवित्र धाम का उल्लेख किया ताकि वीर के हृदय में कुछ तो वजन बढ़े। चीता एक विनिमय छात्र था, रक्त ज्वाला पवित्र धाम में ज्वाला साधना की दिव्य कलाओं का अभ्यास करता था और नीलांचल क्षेत्र में भाला कौशल की धारणा के लिए घूम रहा था। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बैठ जाओ, यहाँ का भोजन वास्तव में अच्छा है, इसे अच्छी तरह से खाओ, बर्बाद मत करो। कहते हुए उसने उन पर और ध्यान नहीं दिया। शियांग और होंग्यू को बुलाया, मेज पर रखे विभिन्न विशिष्ट व्यंजनों को उठाया और खाने लगा। ये भोजनालय राजवंश के भीतर सबसे प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि एक पाक कला के देवता यहाँ के प्रमुख हैं। जब ज्वाला पूर्वज माफी मांगने के लिए वीर को ढूंढ रहा था और उसे पता चला कि वीर व्यंजनों का स्वाद चखना चाहता है, तो वह उसे यहाँ ले आया, जिससे वीर को वास्तव में सुखद आश्चर्य हुआ। इन व्यंजनों का स्तर कम से कम पाक कला की 7वीं अवस्था की आवश्यकता थी। ऐसी पाक कला वास्तव में दुर्लभ थी। वीर को खाते हुए बार बार सिर हिलाते देख ज्वाला पूर्वज को बहुत राहत मिली। वीर का अच्छा मूड देखकर उसका भी मूड सुधर गया। वास्तव में अच्छा है, शियांग ने खाते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी, उसके होंठ तेल से चमक रहे थे। होंग्यू शियांग जितनी बेपरवाह नहीं हो सकती थी, हालांकि वीर रास्ते भर उसके साथ बेहद सहज रहे थे, बिना किसी दिखावे के, लेकिन उसे हमेशा एहसान से दबे होने का एहसास होता था। आज का वीर अब एक संत पुत्र नहीं, बल्कि एक संत था, जो समस्त लोगों के शिखर पर खड़ा था। उसकी तरह का अस्तित्व, उसकी चालबाजी के साथ उससे मिलना भी मुश्किल था, साथ में एक ही मेज पर भोजन करना तो दूर की बात थी। खूब खाने पीने के बाद वीर ने अपना पेट थपथपाया और कहा, चलो कहीं और टहलने चलते हैं। चीता को अचानक लगा जैसे उसके गुरु ने उसका हाथ खींचा हो, और होश में आकर वह जल्दी से खड़ा हो गया। हाउतिन पूज्य कहाँ जाना चाहेंगे, मैं रास्ता दिखाऊंगा, ज्वाला पूर्वज ने जल्दबाजी में कहा। जरूरत नहीं है, वह बात बीत चुकी है, अब उस पर और बात नहीं करते, वीर ने कहा। वीर को जाते देख चीता ने अचानक साहस जुटाया, अपना सिर ऊपर उठाया और वीर से कहा, जब मैं संत बन जाऊंगा तो मैं आपको एक और तलवार से चुनौती देना चाहता हूं। ये सुनकर ज्वाला पूर्वज का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दबाजी में वीर से कहा, हाउतिन पूज्य, वह बकवास कर रहा है, कृपया दिल पर न लें। वीर हंसा। उसने चीता की आंखों में दृढ़ संकल्प महसूस किया, जो न तो नाराजगी थी और न ही उकसावा, बल्कि साधना के लिए एक शुद्ध इच्छा थी। तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। वीर मुस्कुराया, फिर हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। होंग्यू और शियांग को साथ लिया, शून्य से बाहर कदम रखा और पल भर में हजारों कोस दूर प्रकट हो गया। वीर को भोजनालय से गायब होते देख और अपने क्षेत्र के भीतर भी वीर की आभा को महसूस न कर पाने पर ज्वाला पूर्वज को सदमा और डर दोनों महसूस हुआ। साथ ही गुप्त रूप से राहत भी मिली कि दूसरे पक्ष का वास्तव में इस पर और विचार करने का कोई इरादा नहीं था। तुमने लगभग एक बड़ी आपदा खड़ी कर दी थी। वह चीता को डांटे बिना नहीं रह सका। चीता ने अपने गुरु की ओर देखा, जिसमें न केवल गुस्सा था बल्कि दर्द भी। उसके होंठ थोड़े हिले। अंततः उसने कुछ नहीं कहा, बस खाली बर्तनों से भरी मेज को देखने के लिए मुड़ा। फिर उसे याद आया कि उसने तो चॉपस्टिक को छुआ तक नहीं था। उसके मन में लड़ाई से पहले की विभिन्न घटनाएं उभरी। वह युवक चित्रकारी कर रहा था और इस समय व्यंजनों का इतने मन से आनंद ले रहा था। वह हमेशा जीवन के सुखों का गंभीरता से आनंद लेता हुआ प्रतीत होता था। चीता की निगाहें थोड़ी बदली, वह कुछ विचलित था। हजारों कोस दूर वीर, होंग्यू और शियांग के साथ लापरवाही से चलते हुए दो राजवंशों की सीमा पर पहुंचे। इस सीमा क्षेत्र में कवच, मलबा, सड़ते हुए शव और गिद्धों द्वारा नोची गई हड्डियां बिखरी हुई थीं। अभी सुगंधित भोजन की दुकान से अचानक इस नरक समान युद्ध क्षेत्र में आने पर वीर को एक विशेष भावना महसूस हुई, शायद यही जीवन है। वह देख सकता था कि हाल ही में इस जगह पर एक बड़ी लड़ाई हुई थी, लोग मारे गए थे, जबकि हजारों कोस दूर एक अत्यंत शानदार भोजनालय में लोग शराब पीने और आनंद लेने में लीन थे। एक ही आसमान के नीचे कुछ लोग चींटियों की तरह विनम्र हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ उच्च परिवारों में पैदा हुए चरम तक भव्य हर रात जश्न मनाते हैं। ये दुनिया अपूर्ण है, पूर्णता के लिए प्रयास करते हुए वास्तव में सभी प्राणी क्या खोजते हैं? क्या ये केवल जीना है? वीर की आंखें थोड़ी चमकी, वह स्वयं से फुसफुसाया, जल्द ही अपने विचारों को वापस खींच लिया। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली में मौजूद दिव्य रक्त एक अवशोषक बल के साथ धड़का। पल भर में आम लोगों की नंगी आंखों को अदृश्यवध का द्वेष उसकी हथेली की ओर जमा हो गया, उसके भीतर के दिव्य रक्त में अवशोषित हो गया। इसे अवशोषित करने के बाद वीर ने एक बार फिर होंग्यू और शियांग के साथ तुरंत क्षण भर में दूर होकर हजारों कोस दूर एक एकाकी शिखर के शीर्ष पर प्रकट हुआ। वह पालथी मारकर बैठ गया, दिव्य रक्त से वध के द्वेष को परिष्कृत कर रहा था। जब उसकी आंखें फिर से खुली, तब तक रात हो चुकी थी, आसमान जगमगाते सितारों से भरा था। वीर की आदि आत्मा उसके सिर से अनंत तारा नदी की ओर उड़ गई। वह सोचने लगा, ये समस्त लोक की तारा नाड़ी, क्या ये संभवतः स्वर्ग के सभी सितारों को एक ही नाड़ी में जोड़ सकती है? वह कितनी होंगी? एक सीमा तो होनी चाहिए, है ना? लेकिन अब कई महीनों के संघनन के बाद उसकी गति और भी बढ़ गई है। उसकी प्राण नाड़ियां 300 से बढ़कर 837 हो गई हैं। ध्यान रहे, उसकी अपनी मुख्य नाड़ियां, जिसमें 108 और यिन और यांग की दोहरी नाड़ियां शामिल हैं, केवल 110 हैं। और अब अकेले उसकी 800 से अधिक प्राण नाड़ियां हैं। समस्त लोक की तारा नाड़ियों की पूर्ण शक्ति के साथ वह जिस प्राण बल को नियंत्रित कर सकता था, वह स्वर्ग और पृथ्वी नाड़ी के चरम लोक के अन्य साधकों की तुलना में 7 से 8 गुना अधिक होगा। और यह अभी भी सीमा नहीं है।
जल्द ही वीर की आदि आत्मा आकाश के शिखर तक उड़ गई, छोटे लोगों की बाधाओं को पार करते हुए। हालांकि वह समस्त लोक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन उड़ान की सीमा के तहत वह अभी भी उस दुनिया की बाधा को छूने में सक्षम था। जल्द ही वीर ने एक अदावी तारा ढूंढा और उसके नियमों को महसूस करते हुए अपनी प्राण नाड़ियों का अभ्यास किया। रात का समय शांत और निर्मल। पहाड़ों के बीच एक देव समान युवक पालथी मारकर बैठा था, सूर्य, चंद्रमा और सितारों के प्रतिबिंब के नीचे शांति से साधना कर रहा था। इस बीच शियांग और होंग्यू उसके पास थे। शियांग ने एक जगह साफ की और एक शतरंज बोर्ड निकाला। होंग्यू से उसे खेल सिखाने के लिए कहा। वीर को इसका इतना आनंद लेते देख उसमें भी रुचि जाग गई थी। दोनों महिलाओं ने शतरंज खेला, युवक ने साधना की, समय बीतता गया। ज्वाला सूर्य छोटे लोक की खोज करने के बाद वीर ने राजवंश के कई युद्ध क्षेत्रों से सभी द्वेष और वध इरादे को अवशोषित किया और फिर प्राचीन कोहरा नामक एक अन्य छोटे लोक में पहुंचा। पर्याप्त चरम साधना को अवशोषित करने के बाद वीर ने अनुमान लगाया कि इस छोटे लोक की खोज के बाद वह संत बनने के चरम मार्ग को प्राप्त करने में सक्षम होगा। उस समय 3 संतों के एकीकरण से एक निश्चित परिवर्तन होना निश्चित है, संभावित रूप से चरम लोक तक पहुंचना। ये सोचकर वीर की आंखों में उत्कंठा की चमक आ गई। ये प्राचीन कोहरा छोटा लोक वीर ने फणीश्वर से जाना था, जिसने उसे कई छोटे लोक बताए थे जहां हाल ही में युद्ध हुए थे। प्राचीन कोहरा छोटे लोक में दानव प्रचुर मात्रा में थे और प्रमुख शक्ति थे, जबकि मानव जाति अंतराल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन समस्त संतों की भूमि में ऐसे दानव भी थे जो संत पद तक पहुंचे थे, जैसे कि मिश्रित स्वर्ग संत, जो प्राचीन काल का एक महान दानव था। इस प्रकार दानव और मानव जाति अब अच्छाई और बुराई के द्वैतवाद में बंद नहीं थे, बल्कि यहाँ एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व में थे। हालांकि दानव मनुष्यों को खाते हैं और मानव जाति के प्रभुत्व वाले लोकों में अधिकांश दानवों का वध किया जाता है, जबकि दानवों के प्रभुत्व वाले लोकों में मानव जाति को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्राचीन कोहरा छोटे लोक के भीतर, जैसा कि नाम से पता चलता है, कोहरा घना था और दिन के दौरान भी हवा धुंधली थी, मानो वातावरण में ग्रेरेत भरी हो। यहाँ वीर का दर्शनीय स्थलों को देखने का कोई इरादा नहीं था। अपने दिव्य रक्त के माध्यम से चरम साधना को महसूस करते हुए उसने जल्दी से क्षण भर में दूर का उपयोग किया और इसे अवशोषित करने के लिए चला गया। एक घाटी में शव चारों ओर बिखरे पड़े थे, रक्त की दुर्गंध हवा में घनी थी, मानो किसी के मुंह में रक्त उंडेला जा रहा हो, जिससे अनैच्छिक रूप से मुंह बिगड़ने लगा। पहुंचने पर वीर ने देखा कि मृतकों में अधिकांश मानव जाति के थे, साथ ही दानवों के विशाल अवशेष भी थे। ये स्पष्ट था कि यहाँ हाल ही में दानवों और मनुष्यों के बीच संघर्ष हुआ था। हालांकि इस जगह पर बहने वाली चरम साधना शक्ति उतनी प्रचुर नहीं थी जितनी वीर ने कल्पना की थी, बल्कि कमजोर थी। वीर कुछ हैरान था, रक्त की नदियां थीं, फिर भी वध का द्वेष बहुत कम था। उसने करीब से देखा, उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। यहाँ शक्ति को अवशोषित करने वाले किसी के निशान थे और कोई और इस जगह पर आया था। खुद के अलावा क्या कोई और यहाँ चरम साधना शक्ति को अवशोषित कर रहा था? बुद्ध पूज्य द्वारा नियंत्रित दानव क्षेत्र के बारे में सोचते हुए वीर की आंखें सक्रिय हो गईं। बुद्ध पूज्य निश्चित रूप से शक्ति संचार चरम लोक तक पहुंच गया था, लेकिन वह अत्यंत छिपा हुआ था। बुद्ध पूज्य से यहाँ मिलना निस्संदेह उसे मारने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। वीर ने तुरंत अपनी आभा को छिपा लिया, शियांग और होंग्यू को अपने भीतर के स्वर्ग और पृथ्वी अंतरिक्ष में ले गया। अब जब उसके शरीर ने संत पद प्राप्त कर लिया है, तो उसके द्वारा बनाया गया स्वर्ग और पृथ्वी अंतरिक्ष बड़ा हो गया है और अधिकतम विस्तार पर संभावित रूप से एक पूरे राजवंश को धारण कर सकता है। हालांकि इतने विशाल स्वर्ग और पृथ्वी अंतरिक्ष को बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति भी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, जिससे यह एक बोझ बन जाएगा। होंग्यू और शियांग दोनों ने आपत्ति नहीं की, ये जानते हुए कि वीर ने खतरा महसूस किया था और आज्ञाकारिता से अंदर प्रवेश किया। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद वीर ने अपनी आभा को छिपाया और तेजी से उन निशानों का पीछा किया जो उसे मिले थे। दुनिया की दरारों से कदम रखते हुए वह पल भर में हजारों कोस चला गया और पलक झपकते ही रक्त की गंध से भरी एक और युद्धभूमि पर पहुंचा। इस जगह पर पहुंचने पर वीर ने आकाश में संघनित हो रही चरम साधना शक्ति से बने काले बादल देखे और फिर एक सुनहरी घंटी द्वारा अवशोषित होते हुए वीर ने अपनी निगाहें केंद्रित की। सुनहरी घंटी को देखा जो अंधेरे प्राण को अवशोषित करने के बाद तेजी से एक पतली और गोरी कलाई की ओर तैर गई और उस कलाई के मालिक को देखकर आसमानी नीले रंग के परिधान में लिपटी, धुंध के बीच चमकते चांद की तरह लंबी और सुंदर खड़ी थी, शुद्ध और अलौकिक और इतनी अछूत रूप से सुंदर, वह थोड़ा चौंक गया। जैसे ही उसने उसका चेहरा साफ देखा, वीर थोड़ा झिझका, उसे बहुत परिचित पाया। जब से उसका शरीर संत बना था, यादों के सभी टुकड़े सामने आए और उसने तुरंत पहचान लिया कि वह महिला यंग शियाओक्सियाओ थी, जिससे वह पहले कुछ बार मिल चुका था। लेकिन क्या वह नश्वर लोक में नहीं थी? और इस समय यंग शियाओक्सियाओ पर जो आभा थी, वह एक संत की थी। जब यंग शियाओक्सियाओ मुड़ी और वीर को देखा तो वह हैरान दिखी, लेकिन जल्दी से मुस्कुराए। एक परिचित चेहरा देखकर वीर ने अब खुद को नहीं छिपाया, उसकी ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ा, पूछा, ये तुम क्यों हो? क्या तुम नश्वर लोक में नहीं थी? मैं एक संत बन गई हूँ, स्वाभाविक रूप से मैं अब नश्वर लोक में नहीं रह सकती थी। चरम साधना के माध्यम से संत पद प्राप्त करना प्रभावित होगा, हालांकि धूप संत पद जितना नहीं। यंग शियाओक्सियाओ एक मधुर हंसी के साथ बोली और कहा, तुमने समस्त लोकों में अपना नाम कमाया है और सर्वोच्च प्रतिभाशाली युद्ध में पहला स्थान प्राप्त किया, जिससे काफी हलचल मच गई। ये समझते हुए कि वह उसके कर्मों से अवगत थी, वीर ने पूछा, तुम यहाँ कब आए? शायद तुमसे थोड़ा पहले। यंग शियाओक्सियाओ ने चंचल ढंग से आंख मारी। हालांकि वह अपने चारों ओर साधना आभा के साथ एक संत पद तक पहुंच गई थी, फिर भी उसमें एक युवा लड़की की शरारत का संकेत था। वीर जानता था कि श्यामांगिनी केवल एक विचार से अपनी संत की प्रबल शक्ति को प्रकट कर सकती थी, जो पारलौकिक और निर्मल थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ चरम साधना शक्ति को अवशोषित कर रही होगी। वीर ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। वह सोच रहा था कि यह कोई अन्य संत होंगे।
क्या तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो? वीर की आंखों की गहराई में निराशा और पछतावा देखकर श्यामांगिनी ने अपनी भौहें उठाईं और हल्के से उपहास किया। वे पहले बहुत करीब नहीं थे, लेकिन अब एक अपरिचित स्थान पर मिलकर दोनों को एक पुराने परिचित से मिलने का एहसास हुआ। वीर हंसा और बोला, बिल्कुल नहीं, वास्तव में मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। वीर के सीधे सादे शब्दों से श्यामांगिनी हैरान रह गई। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई, पर वह तुरंत फीकी पड़ गई। उसने वीर को देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मुझसे आगे निकल जाओगे। मैंने संत बनने के लिए चरम साधना मार्ग अपनाया, जो सबसे तेज मार्ग है, फिर भी तुम बलिदान साधना करके मेरे बराबर पहुंच गए। वाकई कमाल है, ये किस्मत भी है। वीर ने कहा, अचानक मेरे मन में एक प्रेरणा आई और फिर एक अचानक अंतर्दृष्टि, जिसकी मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। श्यामांगिनी को उसकी बातों पर हंसी आई और उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, चरम साधना शक्ति को अवशोषित करने तुम भी यहाँ आए हो। तुम त्रय साधना करने की योजना बना रहे हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा कम नहीं है। संत बनने वालों में कौन ऐसा विचार नहीं रखता? वीर ने कुछ नहीं छिपाया। क्या तुम पहले से ही त्रय साधना की विधि जानते हो? श्यामांगिनी की आंखें चमक उठी, मानो उनकी पुतलियों में तारों और चांद की चमक झलक रही हो, अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल और स्पष्ट। उसने विचार किया और कहा, तो आदिपुरुष तेजपाल इतने उदार थे कि उन्होंने तुम्हें देवलोक के मामलों के बारे में बता दिया। हालांकि इसके बारे में जानना ज्यादा उपयोगी नहीं लगता। जैसे नश्वर लोग जानते हैं कि आसमान ऊंचा है, लेकिन उस पर चढ़ना अभी भी एक दूर की कड़ी है। देवलोक। वीर हक्का बक्का रह गया। उसने भ्रमित होकर श्यामांगिनी की ओर देखा। वीर के हाव भाव देखकर श्यामांगिनी भी चकित हुई और बोली, क्या ऐसा नहीं है? या मैंने गलत समझा? तो तुम्हारी त्रय साधना विधि क्या है? संत मार्ग को अलग करने के लिए प्रतिबंध का उपयोग करना। वीर ने भी नहीं छिपाया, ये जानते हुए कि विधि का मूल प्रतिबंध में है, सिद्धांत में नहीं। प्रतिबंध। श्यामांगिनी ने अचानक समझने का भाव प्रकट किया और कहा, अच्छा, ये वह मार्ग है जिसे तुमने चुना है। यह मार्ग गलत है, ये वास्तव में तीनों संत शक्तियों को एक साथ सह अस्तित्व में नहीं रहने दे सकता। मैं जानता हूँ। वीर की आंखें चमकी। उसने पूछा, क्या तुम अभी जिस देवलोक की बात कर रही थी, वह सही मार्ग है? वह पहले से ही अपने मार्ग को महसूस कर चुका था, लेकिन उसके शब्दों में निहितार्थ सुनकर वह इस दूसरे सही मार्ग के बारे में उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। इसे पूरी तरह से सही मार्ग नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह एक सही विचारधारा है। श्यामांगिनी ने सिर हिलाया, क्षण भर के लिए हिचकिचाई। उसने वीर की ओर देखा, लेकिन अंत में उसने इसे न छिपाने का फैसला किया और कहा, क्योंकि यह मार्ग अत्यंत कठिन है, कोई भी इस तक पहुंच नहीं पाया है। वीर को मौन देखकर उसने अनुमान लगाया कि शायद वह पूछने में संकोच कर रहा होगा, इसलिए उसने आगे कहा, 3 आपदाओं से बचने के बाद कोई संत मार्ग को सिद्ध करता है, लेकिन संत मार्ग पर खेती जारी रखने से कोई उसकी अंतिम अवस्था तक पहुंच सकता है, चरम लोक के समान। लेकिन ये केवल एक छद्म चरम लोक है, इसलिए इसे देवलोक कहा जाता है। उसने धीरे धीरे समझाया, उदाहरण के लिए धूप साधना के माध्यम से अंतिम अवस्था तक खेती करना और पर्याप्त धूप अग्नि जमा करना, कोई धूप अग्नि देवलोक तक पहुंच सकता है। और बलिदान साधना के तरीके में अंतिम अवस्था तक खेती करने से बलिदान साधना देवलोक तक भी पहुंच जाएगा। इसी तरह चरम साधना के लिए भी यही बात है। एक बार जब तीनों मार्गों को देवलोक तक विकसित कर लिया जाता है, यदि उन्हें मिला दिया जाता है, तो कोई सच्चे संत चरम लोक तक पहुंच सकता है। उसने वीर की ओर देखा और कहा, तीनों संतों की त्रय साधना से पहले उनमें से एक को देवलोक तक विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर देवलोक की विशेष विशेषताओं का उपयोग करके धीरे धीरे अन्य संत मार्गों को समायोजित करना चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, विशिष्ट बातें केवल हमारे पूर्वज ही जान सकते हैं। वीर दंग रह गया। ये पहली बार था जब उसने देवलोक के अस्तित्व के बारे में सुना था। तीनों शक्तियां अपने चरम पर देवलोक बनाती हैं, तीनों देवलोकों का सम्मिलन संत चरम लोक बन जाता है। फिर भी अब अमरता परिवर्तन और फातियान शियांग दी जैसी विधियों का उपयोग करके वह तीनों शक्तियों को एक साथ विकसित कर सकता था। वीर की आंखें चमक उठी। उसका मार्ग स्पष्ट रूप से गलत नहीं था। यह दर्शाता है कि दूसरों ने अभी तक इस मार्ग की खोज नहीं की थी और केवल देवलोक के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे, जो उसके अनुसार कठिन और असाध्य लगता था। क्या तुम दैवीय कुल से नहीं हो? क्या देवलोक का दैवीय कुल से कोई संबंध है? वीर ने पूछताछ की। किसी कारणवश उसे श्यामांगिनी के शब्दों पर सहज विश्वास महसूस हुआ, यह मानते हुए कि वह उसे धोखा नहीं देगी। श्यामांगिनी ने कहा, दैवीय कुल के नाम की उत्पत्ति देवलोक से हुई है। हमारे पूर्वज संत बनने के लिए चरम साधना मार्ग के थे। इस मार्ग को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार वध की सांसारिक इच्छा लगभग पूरी तरह से हमारे पूर्वज द्वारा परिवर्तित कर दी गई थी, जो चरम साधना देवलोक की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर हमारे पूर्वज की शक्ति अत्यंत जबरदस्त थी, सर्व संतों के लोक में सर्वश्रेष्ठ में से एक, और इसने अन्य संतों में भय पैदा कर दिया, क्योंकि हमारे पूर्वज की शक्ति वध से उत्पन्न हुई थी। भले ही दुनिया का वध हमारे पूर्वज के साथ शुरू नहीं हुआ, क्या दुनिया के सभी प्राणी वध से बच सकते हैं? वे नहीं कर सकते, और जब कोई वध से शक्ति प्राप्त कर सकता है तो दूसरे भयभीत हो जाते हैं। इस प्रकार वे एकजुट हुए और हमारे कुल को सील कर दिया। उसके शब्दों में इस बिंदु पर श्यामांगिनी की स्पष्ट आंखों में ठंडक और नफरत की एक झलक दिखाई दी। हमारे कुल को सील करने के बाद दुनिया का वध केवल बढ़ा, समस्त लोक में हर प्राणी योग्यतम की उत्तरजीविता में समाया हुआ है। तब उन्होंने हमारे कुल पर वध को भड़काने, जानबूझकर साधना के लिए वध का बहाना बनाने का आरोप लगाया, लेकिन हमारे कुल के गायब होने के बाद कुछ भी नहीं बदला। फिर भी हमारे कुल को दुनिया के लिए एक विपत्ति होने का कलंक सहना पड़ा। वीर की आंखें चमकी, फिर भी वह अपने दिल में मौन रहा। अगर कोई पानी और हवा से शक्ति प्राप्त कर सकता, तो यह निश्चित रूप से दूसरों में भय पैदा करता।
कुछ संत वकालत करते हैं कि मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से अच्छा है, जबकि अन्य दावा करते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से बुरा है। लेकिन वीर के दृष्टिकोण से मानव स्वभाव में अच्छाई और बुराई दोनों शामिल हैं। दोनों पुण्य और घृणित। बुराई अक्सर अच्छाई की तुलना में अधिक आसानी से भड़क जाती है। अच्छाई और बुराई दोनों पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। दैवीय कुल की स्थिति भय पैदा करने के लिए पर्याप्त है, और भय बुरी सोच को जन्म देता है। वीर ने अपने पिछले जीवन की कहानियों के बारे में सोचा। अगर पानी डीजल की तरह जल सकता है और कारें चला सकता है, तो अगर ऐसी तकनीक सामने आती है तो या तो कार मॉडल गायब हो जाता है या पानी गायब हो जाता है। और जब पानी गायब नहीं हो सकता तो जो गायब होता है वह केवल। इस मामले में अन्य संत मार्ग के साधक जो देवलोक तक पहुंचते हैं, वे भी रक्त वंश के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। वीर ने विचार किया। श्यामांगिनी ने वीर की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, देवलोक के संतों का रक्त वंश जारी रहेगा, उन्हें संत साधना शक्ति प्रदान करेगा, जैसे कि वह आदिपुरुष तेजपाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने केवल एक वंशज छोड़ा था और बाद में बिना किसी और संतान के नष्ट हो गए। इस प्रकार वह बिना किसी रिसाव के अपनी विरासत को पूरी तरह से सील कर सकते थे। वीर थोड़ा चकित था, उसकी नजर तेज हो गई। तुम्हारा मतलब है आदिपुरुष तेजपाल ने अपनी विरासत को देवलोक तक जमा किया था? ठीक है, अन्यथा वह समस्त लोक को कैसे दबा सकते थे और खुले तौर पर सबसे आगे के व्यक्ति कहलाते थे। जैसे ही श्यामांगिनी बोली, उसकी आंखों में ठंडक का एक निशान दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि उस आदिपुरुष तेजपाल के प्रति नफरत थी। इस मामले में आदिपुरुष तेजपाल और तुम्हारे कुल के पूर्वज समान पद के थे। वीर की आंखें समझ के साथ चमकी। वह यह मानने में असमर्थ था कि श्यामांगिनी के पूर्वज इतने जबरदस्त थे। उसी समय श्यामांगिनी की आंखों में ठंडक देखकर वह कुछ और भी समझने लगा कि दैवीय पूर्वज को दबाया और सील किया जा सकता था। इसका कुछ लेना देना उस आदिपुरुष तेजपाल से भी लगता है। समस्त लोक की आड़ के नीचे कौन उनके सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है? वीर ने थोड़ा सिर हिलाया। दैवीय पूर्वज को दबाने की घटना निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली घटना थी, जिसने सर्व संतों के लोक में समस्त लोक को हिला दिया। अब समय की रेत से दफन हो गई है। अगर तुम एक में 3 संतों का अभ्यास करना चाहते हो तो एक मार्ग पर पहले ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है, इसे देवलोक तक विकसित करना, फिर बाकी पर विचार करना। श्यामांगिनी ने वीर की ओर देखा। उसकी आंखों की ठंडक दूर हो गई, शांति से बोल रही थी। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन यह प्रकट नहीं किया कि वह पहले से ही एक में 3 संतों का अभ्यास करने में सक्षम था। उसे सुनकर उसे और अधिक महसूस हुआ कि अगर यह उजागर हो गया तो यह समस्त लोक को हिला देगा और उसे एक बार दैवीय पूर्वज के समान निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। निरपेक्ष शक्ति के बिना उसे खुद को सावधानी से छिपाना चाहिए। हालांकि ऐसी बात अगर उजागर हो जाती है तो समस्त लोग संत सीखने और पक्ष लेने के लिए उसके पास आ सकते हैं। ये सिर्फ अस्थायी है, और वह भी केवल अगर वह विधि को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने को तैयार है। अगर रहस्योद्घाटन के बाद अन्य संतों को पता चलता है कि वे इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं और उसके मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, तो ये केवल एक और संभावना में बदल जाएगा उन लोगों को नष्ट करना जो इस मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारा कुल सील है तो तुम। वीर ने श्यामांगिनी की ओर देखा, लेकिन वह कहीं और चरम साधना शक्ति को अवशोषित कर रही थी। श्यामांगिनी जैसे कि वीर के भ्रम को भांप रही हो, सीधे बोली, हालांकि मेरा कुल दृष्टि से गायब हो गया है। ऊपर आकाश में अभी भी वे लोग हैं जो हमारे पूर्वज के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। शक्ति संचार चरम लोक का अभ्यास करते हैं, चरम साधना शक्ति को अवशोषित करते हैं, जैसे कि बौद्ध संप्रदाय जिसे तुमने हराया था। उनके चरम साधना को समेकित करने के तरीके हालांकि सूक्ष्म हैं, जरूरी नहीं कि सभी को धोखा दे सकें। जब तक मैं चुपचाप रहूंगी, दूसरे मुझे ऐसे लोगों में से एक के रूप में देखेंगे और मुझे दैवीय कुल से नहीं जोड़ेंगे। वीर थोड़ा भौंहा हुआ। उसे अपने बयान पर संदेह महसूस हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि बौद्ध संप्रदाय की चालों का पता चला था। इस प्रकार दुनिया भर में उसका घूमना भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। समस्त लोक संतों की आंखें और कान। वीर सुनिश्चित नहीं हो सकता था कि उसका पहले का फातियान शियांगदी उजागर हुआ था, लेकिन उस समय वह खेती में डूबा हुआ था, छिपाने के इरादे के बिना, और केवल इंतजार कर सकता था और देख सकता था। यह उम्मीद कर रहा था कि फणीश्वर ने उसकी खबर को पर्याप्त रूप से पूरी तरह से सील कर दिया था। फिर भी तुम्हें अभी भी सावधान रहना चाहिए, वीर ने कहा। श्यामांगिनी ने वीर की ओर देखा और कहा, चलो इन निराशाजनक बातों के बारे में बात नहीं करते हैं। वैसे तुम्हारे संत बनने के बारे में जानकर मैं तुम्हें खोजना चाहती थी, लेकिन बहुत सारी आंखें तुम्हें देख रही थीं, मैं पहुंच नहीं सकी। मुझे खोजो। वीर उलझन में था। बिल्कुल, अगर तुम मदद कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए एक अवसर हो सकता है, संभावित रूप से तुम्हें चरम देवलोक तक पहुंचने की अनुमति देता है। श्यामांगिनी ने पलक झपकाई, मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ संदिग्ध थी। वीर जानता था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। एक पल के विचार के बाद, चूंकि उसने नश्वर लोक में चरम साधना के रहस्यों और अब देवलोक के रहस्यों को साझा किया था और उसने भी उसकी मदद की थी, उसने कहा, अगर यह मेरी क्षमता के भीतर है तो तुम मुझे पहले बता सकती हो, मैं इस पर विचार करूंगा। उसने पहले ही अपने दिल में अटकलें लगाना शुरू कर दिया था। श्यामांगिनी वीर की सीधेपन को देखकर उसकी आंखें बदल गईं, वह विचार में डूब गई। एक पल के बाद उसने कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे कुल से संबंधित है। अगर तुम अपने साधना हृदय से शपथ ले सकते हो कि मैं तुम्हें जो बताऊंगी वह प्रकट नहीं किया जाएगा, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ और तुम तय कर सकते हो कि सहमत होना है या नहीं। वीर ने मानसिक रूप से पुष्टि की। दूसरा पक्ष संत बन गया था, उसकी मदद करना उस दैवीय कुल से संबंधित होना चाहिए। कुछ विचार के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं अपने साधना हृदय से शपथ लेने को तैयार हूँ। बोलकर उसने तब उसे शपथ दिलाई, मामले को कभी भी प्रकट नहीं करने की। श्यामांगिनी ने इसकी पुष्टि की और आखिरकार राहत की सांस ली, फिर एक विशाल रहस्य का खुलासा किया। मेरे कुल के पूर्वज पुनर्जीवित होने और वापस लौटने वाले हैं। वीर चौंक गया, उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। तुम्हारे कुल के पूर्वज?
ठीक है, मेरे कुल के पूर्वज मरे नहीं हैं, बस सील हैं, चरम देवलोक को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जाता है। श्यामांगिनी ने ठंडी मुस्कान दी, फिर भी उसकी आंखों में जटिलता का एक निशान भी दिखाई दिया। हमारे पूरे कुल के पूर्वज को पुनर्जीवित करने के प्रयास के साथ जब वह वापस आएंगे तो वह निश्चित रूप से पिछले मामलों के लिए प्रतिशोध लेंगे और समस्त लोक में अराजकता फैलाएंगे। वीर कुछ हद तक मौन था। उसने पहले ही श्यामांगिनी की स्थिति के बारे में सुना था और दैवीय कुल के पतन के बारे में जानता था। अगर वह पूर्वज लौटते हैं जो आदिपुरुष तेजपाल के सहकर्मी हैं, तो समस्त लोक का ये क्षेत्र निश्चित रूप से शांत नहीं होगा। लेकिन निश्चिंत रहो, हमारे पूर्वज निर्दोषों का अंधाधुंध नरसंहार नहीं करेंगे, केवल अतीत के खून के कर्ज के लिए जिम्मेदार लोगों को उनके खून से चुकाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस दैवीय कुल के पूर्वज के पुनर्जीवन से संबंधित घटनाओं पर आधारित कहानी को आगे बढ़ाऊं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।